जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। रविवार 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, भोग और विलासता के कारक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की वृष राशि का गोचर करेंगे। जी हाँ स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। शुक्र और तुला राशि के स्वामी, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के साथ सुख और समृद्धि के कारक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। रविवार 29 जुलाई को मध्याह्न 14:08 में सेनापति मंगल की मेष राशि का गोचर पूर्ण करके स्वयं की वृष राशि में 26 जुलाई तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में, यदि जातक जातिकाओं की पत्रिका में शुक्र ग्रह अनुकूल हो, स्वराशि के हों, उच्च के हों या अपनी मित्र राशि में विराजित हों, मूल केंद्र में विराजित हों, तो शुक्र ग्रह व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन प्राप्त प्रदान करते हैं। अपितु यही शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, अपनी शत्रु राशि में या अपनी नीच राशि में बैठे हों, 2, 6, 8, 12वें भाव में विराजित हों, पाप ग्रह से पीड़ित हों, तो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह देवगुरु मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के होते हैं, और वहीं यह शुक्र ग्रह कन्या राशि में यदि गोचर करें तो यह नीच के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जब तक वृष राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर शुक्र ग्रह के क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इसी पर आधारित होगा हमारा यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। स्नेही दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम को आप अपनी जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ही समझें। आइए विलंब न करते हुए राशिवार प्रारंभ करते हैं। किस राशि पर शुक्र ग्रह का वृष राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए द्वितीय धन और सप्तम जीवन साथी, जीवन संगनी या व्यापार के कारक होते हैं, और अब शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, अर्थात अचानक आपके धन लाभ के योग बनेंगे। इस अवधि में 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको इस अवधि में अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आप इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन जरूरतमंद महिला को अन्न दान दीजिए। शुक्र ग्रह की कृपा से इस अवधि में आपको भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी। प्रिय वृष राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी और आपके रोगेश के कारक शुक्र ग्रह अब स्वयं आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए यह अवधि अद्भुत लाभप्रद रहेगी। सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। व्यापार है तो व्यापार में आपके उन्नति के योग बनेंगे।
इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कंफर्ट से रिलेटेड वस्तुओं की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन इस अवधि में आपको रोग और व्याधि से भी सतर्क रहना होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य आप जाप करें। इत्र और परफ्यूम के यदि आप अधिक प्रयोग करते हैं तो शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए पंचमेश और द्वादशेश के कारक होते हैं और अब शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपको रोग और व्याधि से सतर्क रहना होगा। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक। और इस अवधि में अधिक खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन हरा चारा गौ माता को अर्पण करें। कामधेनु माता की कृपा से शुक्र ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही कर्क राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए इनकम और परिवार के कारक होते हैं और अब शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। घर परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है और इस अवधि में कंफर्ट से रिलेटेड वस्तुओं पर आप खर्च करेंगे। सोमवार के दिन दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश और दशमेश के कारक और अब शुक्र ग्रह आपके दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए यह समय इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में विशेष लाभप्रद रहेगा। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनेगी और यहां तक कि पैतृक संपत्ति अथवा ससुराल से आपको इस अवधि में उपहार भी प्राप्त होगा। आप शुक्रवार के दिन प्रयास करें सौभाग्यवती स्त्रियों को वस्त्र भेंट स्वरूप दें। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीयेश और नवमेश के कारक और अब शुक्र ग्रह का आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करना अर्थात आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और यहां तक कि जो संबंधों में विगत कुछ समय से आपकी कटुता चल रही थी, अब वह संबंध भी आपके लिए अनुकूल होने प्रारंभ हो जाएंगे। इस अवधि में आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से गौशाला में जाकर हरा चारा के ऊपर हल्दी या शहद रखकर गौ माता को अर्पण करें। शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। स्नेही दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र, इनकी सप्तम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुक्र ग्रह का वृष राशि में गोचर अर्थात अपनी राशि में गोचर लगभग मेष से मीन सभी राशि के जातकों के ऊपर शुभ प्रभावप्रद रहेगा। यदि इस अवधि में जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं उन पर आप ध्यान देते हैं और जो उपाय आपको मैंने बतलाए हैं शुद्ध अंतःकरण से निर्मल मन से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में
योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।